जय श्री राम। हर हर महादेव। साथियों, स्वागत है आप सभी का सनातनी शक्ति YouTube चैनल में। मित्रों, यह चैनल सनातन धर्म की आस्थाओं पर आधारित है। यदि आप भी सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो जल्दी से वीडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला अध्यात्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। मित्रों, करीब 10 सालों की कड़ी मेहनत और जटिल संघर्ष के बाद रामानंद सागर जी ने एक ऐसा सीरियल बनाया था जिससे रामायण की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि हिंदुस्तान के घर घर में रामायण का इंतजार होने लगा था। दूरदर्शन पर आने वाला टीवी सीरियल रामायण इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। उस दौर में जब टीवी पर इसका टेलीकास्ट होता था तो सड़कों पर एकदम सन्नाटा छा जाता था। श्री राम एवं माता सीता का किरदार निभाने वाले कलाकारों को लोग भगवान समझने लगे थे और उनकी पूजा भी करते थे, और आज भी उन किरदारों में लोगों को भगवान का ही स्वरूप झलकता है। लेकिन आज हम रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जैसे कि रामायण की शूटिंग कहाँ हुई थी, रामानंद सागर जी कैसे इतने परफेक्ट किरदारों को पहचाना, इत्यादि दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप भी हमारे आदर्श प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो जल्दी से वीडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रामायण के शूटिंग के दिनों की है, जब रामानंद जी को इसे शूट करने के लिए लोकेशन ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वह एक ऐसी जगह चाहते थे जहां पर नदी और पेड़ पौधे हों, क्योंकि मुंबई में शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल और महंगा था। इसी के साथ रामायण में काफी ज्यादा किरदार भी शामिल थे, इसीलिए शूटिंग लोकेशन को लेकर रामानंद सागर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो ऐसे में उन्हें हरिभाई नाम के एक आदमी ने एक बेहतरीन जगह बताया जो कि गुजरात में थी। हरिभाई ने रामानंद सागर को उत्तर गांव के बारे में बताया, जहां पर रामानंद सागर गए। उन्हें वह जगह काफी पसंद आई। उसके बाद वहीं पर उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो रामायण इतनी ज्यादा लोकप्रिय बनी, उसका सैंपल शुरुआत में कई बार रिजेक्ट हुई थी। रामानंद सागर जी ने सबसे पहले रामायण का एक सैंपल एपिसोड सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया। इसके बाद उन अधिकारियों ने इसे पहली बार में ही रिजेक्ट कर दिया था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इसमें माता सीता को कटस्लिम ड्रेस पहने हुए दिखाया था। इसके बाद रामानंद सागर ने फिर से दूसरा एपिसोड बनाया और उन्हें दिखाया, लेकिन यह भी रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद तीसरा एपिसोड बनाया और वह भी रिजेक्ट हो गया। इसी के साथ ही रामानंद सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का चक्कर काट काट कर उनके कई जोड़ी जूते घिस गए थे। लेकिन 2 साल के बाद आखिरकार रामायण को हरी झंडी मिल ही गई और इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। उसके बाद तो डिश टीवी सीरियल ने इतिहास रच दिया। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल को लोगों का बहुत प्यार मिला। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अरुण गोविल को पहली बार में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी प्यारी मुस्कान को देखकर इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया, जिस रोल ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। अरुण गोविल के बारे में कहा जाता था कि वह वन टेक आर्टिस्ट थे। एक बार में ही रोल समझ जाते थे और एक ही टेक में शूट पूरा कर लेते थे। रामायण की शूटिंग के दिनों की काफी बातें चर्चित है, जिनमें से सबसे अहम किस्सा रामायण में सुग्रीव के रोल को लेकर है। असल में रामायण में सारे कलाकार सिलेक्ट हो चुके थे, लेकिन रामानंद सागर सुग्रीव के रोल को लेकर काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें इस रोल के लिए कोई बेहतरीन एक्टर नहीं मिल पा रहा था। इस परेशानी में वह एक रात भगवान राम का कई घंटे तक भजन करने के बाद सो गए थे, और अगले ही दिन इंदौर में एक अच्छी पर्सनैलिटी का एक पहलवान आया, मानो वह रामानंद सागर की दुविधा दूर करने ही आया हो, जिसे देखते ही तुरंत सुग्रीव का रोल दे दिया गया। रामायण में सुग्रीव का रोल श्याम सुंदर ने निभाया था। इसी के साथ एक और बात आपको जानकर हैरानी होगी कि दारा सिंह नहीं निभाना करना चाहते थे हनुमान जी का किरदार। जिस रामायण में उन्होंने हनुमान जी के किरदार को पर्दे पर एकदम जीवित बना दिया। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब रामानंद सागर ने उन्हें हनुमान जी का रोल करने का ऑफर दिया था तो उन्होंने इसे करने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 60 साल की हो गई थी। इसलिए
उन्होंने अपनी अधिक उम्र के वजह से यह रोल करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब रामानंद सागर ने जिद की तो वह मान गए और हनुमान जी के किरदार में सबसे अधिक प्रसिद्धि हासिल की। परंतु हनुमान जी का किरदार निभा पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें हनुमान बनाने के लिए 4 घंटे की कड़ी मेहनत और मेकअप लगता था। दोस्तों, रामायण के पहले एपिसोड की शूटिंग पूरी होने में लगे थे 15 दिन का समय। रामायण में माता सीता का किरदार निभा चुकी दीपिका चिखलिया के अनुसार रामानंद सागर हर चीजों को परफेक्ट तरीके से करना चाहते थे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं चाहिए होती थी। इसलिए वह रात के 2-3 बजे तक शूटिंग करते थे। इसी वजह से रामायण का पहला एपिसोड शूट करने में 15 दिन लग गए थे। रामायण के शूट के समय दीपिका की उम्र महज 15 साल ही थी और जब उन्हें यह रोल मिला तो उन्हें पता नहीं था कि यह सीरियल इतिहास रचने वाला है। दीपिका चिखलिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि माता सीता के रोल करने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी छोटी ड्रेस नहीं पहनी। रामायण की शूटिंग के समय का एक बेहतरीन किस्सा अरुण गोविल से जुड़ा हुआ है। राम के रोल में जब उन्हें भरत के द्वारा बताया गया कि राजा दशरथ अब नहीं रहे, तब अरुण गोविल काफी दुविधा में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इस परिस्थिति में वह कैसा एक्सप्रेशन दें, क्योंकि वह भगवान थे और भगवान तो रो नहीं सकते। उदासी का भाव चेहरे पर लाने देना नहीं चाहते थे। इसी वजह से रामायण का यह सीन उनके लिए काफी मुश्किल सीन बन गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस सीन को बखूबी निभाया। दूरदर्शन पर प्रसारण से आधे घंटे पहले पहुंचती थी रामायण की कैसेट। रामायण का प्रसारण रविवार के दिन सुबह 9:30 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता था। इस सीरियल को देखने के लिए लोग अपने सारे काम छोड़ देते थे और शायद आप लोगों को पता ना हो कि विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पौराणिक टीवी सीरियल का रिकॉर्ड इसी रामायण के नाम है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। रामायण प्रसारण के पहले दिन ही इसके कैसेट को दूरदर्शन के ऑफिस भेजनी पड़ती थी और कई बार तो कैसेट प्रसारण समय से ठीक आधे घंटे पहले ही दफ्तर में पहुंच जाती थी। इसकी कैसेट तैयार करने में भले ही टाइम लगता था, लेकिन कभी भी इसके प्रसारण में रुकावट नहीं आती थी। इसके पूरे 78 एपिसोड थे। रामायण की शूटिंग 24 घंटे चलती रहती थी और रामानंद सागर जी 2-2 बजे तक इसकी शूटिंग करते थे, क्योंकि रामानंद सागर को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती थी। मित्रों, तभी तो रामायण के किरदारों को आज भी लोग भगवान स्वरूप ही पूजते हैं। इतने अच्छे से रामायण को प्रस्तुत करके हमारे समक्ष पेश करने के लिए रामानंद सागर जी के लिए एक लाइक तो बनता है साथियों, तो जल्दी से वीडियो लाइक कर लें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।